न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्र हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन। आसनसोल में 2 मिनी बसों में ओवरटेक की रस्साकसी में एक मिनी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। नाले में गिरने से यात्रियों में मचा हाहाकार, दर्जनों घायल। आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती पॉक्स पीड़ित मरीज खिड़की तोड़कर भागा, अस्पताल प्रबंधन के उड़े होश, पुलिस कर रही तलाश। दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, देश भर के 33 स्वच्छ स्कूलों की सूची में निकला नाम। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने लगाया आरोप, डिस्को प्लांट और ECL कॉलेरी में चल रहा सिंडिकेट राज, पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। ब्लैक इकोनॉमी नतून करे तैरी एरा कारा केन? पूरे शिल्पांचल में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी। ओवरटेक के चक्कर में मिनी बस अनियंत्रित होने के कारण नाले में जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बस में सवार दर्जनों लोग घायल हो गए, जिसमें बच्चे महिलाएं भी शामिल है। यह दुर्घटना आसनसोल दक्षिण थाना के आराडंगा पुल के समीप फुटबॉल मैदान के पास हुई। यह बस मंगलवार दिन को 1 बजे के लगभग आसनसोल से जामुड़िया जा रही थी। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि वे लोग जामुड़िया जाने के लिए बस में सवार हुए। जैसे ही बस आराडंगा पुल के इलाके में पहुंची तो 2 मिनी बसों में आपस में ओवरटेक होने लगा। इस दौरान हम लोग की बस की चालक का स्टीयरिंग से नियंत्रण खो गया, जिसके कारण बस का अगला चक्का नाले में चला गया, जिससे बस में सवार कई लोग घायल हो गए। किसी के सर में चोट आई, किसी के हाथ में चोट आई। बाद में इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को दी गई। पुलिस बस को थाने ले आई। वहीं जो लोग घायल हुए वे लोग उपचार के लिए चिकित्सक के पास गए। आसनसोल जिला अस्पताल में पॉक्स से पीड़ित एक आरोपी सोमवार की रात खिड़की तोड़कर फरार हो गया। इस खबर को सुनकर अस्पताल और पुलिस प्रशासन विभाग में हड़कंप मच गई। फरार आरोपी का नाम मंडिल विप्लव है। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना की खबर आसनसोल दक्षिण थाना को दी। सूचना मिलने के बाद DCP आनंद राय के नेतृत्व में पुलिस बल आसनसोल जिला अस्पताल पहुँचा और मामले की छानबीन करने लगा। हालांकि अभी तक फरार आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों के जानकारी के अनुसार फरार आरोपी मंडिल विप्लव पुरुलिया जिला का रहने वाला था। उसके ऊपर पुरुलिया जिले और आसनसोल में भी केस दर्ज है, लेकिन पॉक्स रोग से पीड़ित होने के कारण उसे 25 तारीख को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह अस्पताल के पुराना मेल मेडिकल वार्ड में आइसोलेट था। एकांत का फायदा उठाकर वह खिड़की तोड़कर फरार हो गया। अनुमान लगाया जाता है कि वह इस घटना का अंजाम सोमवार की शाम 7 बजे के लगभग दिया होगा। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी मंडिल विप्लव की तलाश कर रही है, लेकिन इस घटना ने इलाज के लिए भर्ती आरोपियों के पुलिस निगरानी की पोल खोलकर रख दी। दुर्गापुर के लेबर हाट स्थित नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 मिलने जा रहा है। इसकी घोषणा सोमवार को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से विज्ञप्ति जारी कर की गई है। यह पुरस्कार 19 नवंबर को नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री के हाथों दिया जाएगा। पूरे देश में इस पुरस्कार के लिए 29 विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। ज्ञात हो कि इस पुरस्कार के लिए जून-जुलाई महीने में ऑनलाइन आवेदन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से मांगा गया था। पुरस्कार को 3 स्तरों में बांधा गया। पहला जिला स्तर, द्वितीय राष्ट्रीय स्तर एवं तृतीय राष्ट्रीय स्तर। प्रथम स्तर यानी पश्चिम बर्धमान जिले के कुल 390 स्कूलों ने आवेदन किया था, जिसमें 14 को राज्य स्तर पर भेजा गया था। राज्य स्तर पर लगभग 300 विद्यालयों के बीच प्रतियोगिता थी। राज्य स्तरीय टीम प्रत्येक स्कूलों का निरीक्षण कर 26 स्कूलों का चयन किया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया। पूरे देश में विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 606 स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगिता हुई। राष्ट्रीय टीम सभी स्कूलों का मूल्यांकन कर अंत में 29 विद्यालयों का चयन किया, जिसे 19 नवंबर को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश में टॉप 29 नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल का चयन होने से छात्र एवं अभिभावकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कलीमुल हक ने बताया कि ये उपलब्धि टीम वर्क एवं कठिन परिश्रम के द्वारा संभव हुआ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट की तरह शिक्षा दी जाए। उसने हमारे स्कूल को काफ़ी कोऑपरेट किया है और आज उसी कोऑपरेशन का नतीजा है कि जो हमारा विद्यालय है वो पूरे इंडिया के टॉप 39 स्कूल में आ पाया है और इसके लिए हम सभी को बधाई देना चाहेंगे। और राज्य सरकार, हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं उनको भी बधाई देना चाहेंगे
क्योंकि राज्य सरकार ने हमको नेशनल लेवल पे भेजा था अवार्ड लाने के लिए और हम राज्य के लिए अवार्ड लेकर के आए हैं। तो ये जो अवार्ड है सिर्फ हमारे विद्यालय के लिए नहीं बल्कि पूरा शहर, जिला और राज्य के लिए ये अवार्ड है। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के नूनीग्राम स्थित एक तालाब से युवक का शव बरामद हुआ। ज्ञात हुआ है कि मंगलवार को युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय व पुलिस के प्रयास से युवक को तालाब से उद्धार किया गया। इसके बाद पुलिस ने युवक को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जाँच के अनुसार उसकी मौत मिर्गी से हुई। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए, अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। ইস্কোতে লোহা প্রোডাকশন হচ্ছে, সেই লোহার উপর সরকার একটা পয়সা পাচ্ছে, তার মধ্যে একটা সিন্ডিকেট ঢুকে যাচ্ছে, না তার বদলে আমাকেও এত পয়সা দিতে হবে, তাহলে একটা ব্ল্যাক ইকোনমি নতুন করে তৈরি। এরা কারা, কেন?
आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह भाजपा के नेता जितेंद्र तिवारी ने ईसीएल कोयला खरीद मामले में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को आसनसोल स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता कर यह आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। যে এখন একটা নতুন সিন্ডিকেট তৈরি করা হয়েছে আসানসোলে, এবং এই সিন্ডিকেটের বক্তব্য হলো যে যারা সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা এই সার্ভিস দেয়, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে পার টন কয়লাতে সার্ভিস চার্জ হিসাবে 300 টাকা করে এক্সট্রা দিতে হবে, এবং 300 টাকা ওই এক্সট্রা পয়সা ওই সিন্ডিকেটে যারা আছেন তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। এবং তারা বলছে তাদের অনেক নাকি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ খরচ আছে, অনেক লোক যুক্ত আছে, অনেক পলিটিক্যাল লোক, অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসিয়াল, তাদেরকে এই পয়সাটা দিতে হবে। সে কারণে 300 টাকা পার টন দিতে হবে, এবং যদি এই পয়সা তাদেরকে না দেওয়া হয় তাহলে তারা এই ব্যবসা চলতে দেবে না, বিভিন্নভাবে মামলা টামলা করে তাদেরকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। এবং এটা আমরা আরও খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম, তো বুঝতে পারছি যে এটা যদি চলতে থাকে বা এই অভিযোগ যদি ঠিক হয় তাহলে মাসে অন্তত 25 থেকে 30 কোটি টাকা ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডে যে কয়লা বিক্রি হয় ওপেন মার্কেটে, সেটাতে এখন পর্যন্ত সার্ভিস প্রোভাইডাররা যে অর্থ বিনিময়ে কাজ করতো তার চেয়ে 25 থেকে 30 কোটি টাকা তাদেরকে এক্সট্রা দিতে হবে। এবং তারা তো এই পয়সা নিজের পকেট থেকে দেবে না, তারা কার কাছ থেকে দেবে? যারা কয়লা কিনছে তাদের কয়লার দাম বেড়ে যাবে। তার মানে যে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড থেকে যারা কয়লা কিনবে এই শিল্পাঞ্চলে, তাদের আগে কয়লার জন্য যে মূল্য দিতে হতো এবং ট্রান্সপোর্টিংয়ের জন্য যে খরচ হতো, সে খরচটা প্রত্যেক টন 300 টাকা করে বেড়ে যাবে। এবং এই টাকাটা যদি বেড়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি কয়লার উপর আশ্রিত যে অন্যান্য ব্যবসা আছে, কোল রিলেটেড যে অন্যান্য বিজনেস আছে, তারও মার্কেট প্রাইস বেড়ে যাবে। তার আলটিমেটলি 25-30 কোটি টাকা একটা ব্ল্যাক ইকোনমি এই অঞ্চলে তৈরি হবে। এই তথ্য জানার পরেই আমাদের কাছে যখন আসে, তো এটা ভেরিফাই করার জন্য পুলিশ বেসড অথরিটি তারাই সঠিকভাবে ভেরিফাই করতে পারবে এই অভিযোগে কতটা সত্যতা আছে। তাই আমরা আগামী গত 27 অক্টোবর আমরা আসানসোলে পুলিশ কমিশনারকে, ডিজি ওয়েস্ট বেঙ্গলকে, কোল সেক্রেটারি এবং সিএমডিকে পুরো তথ্য লিখে থ্রু মেল আমরা জানাই, এবং তাদেরকে অনুরোধ করি যে আপনারা এটা তদন্ত করে দেখুন। এটা যদি হয় তাহলে তো ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কয়লা দাম বেড়ে যাবে। তো কেন যারা এই কয়লা কিনবে তাদেরকে তার জন্য যদি এক্সট্রা পয়সা দিতে হয়, তো সে পয়সাটা তারা ঘর থেকে দেবে না, তাহলে নিশ্চয়ই তার উপর সেটা ওরা যে ওই কয়লার বাই প্রোডাক্ট হিসাবে যে জিনিসগুলো ইউজ হয় বা কয়লার উপর আশ্রিত যে ব্যবসা সেখান থেকে জিনিস পান, তার মানে কয়লার উপর আশ্রিত অন্যান্য যে পণ্য তার দাম বেড়ে যাবে। এবং এই 1 নম্বরই কয়লা ব্যবসা যেটা ইসিএল এর প্রোডাকশন, সেখানে এই 300 টাকা পার টন এই পয়সাটা কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে যাচ্ছে, এটা কার মধ্যে ভাগ হচ্ছে, এই সিন্ডিকেট কারা, কেন এটা দিতে হবে? তো এটা তদন্ত করার জন্য আমরা পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ করেছি। পুলিশের আন্ডারে সিআইডি ডিপার্টমেন্টও আছে, তারা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি তদন্ত করতে তারা খুব ইন্টারেস্ট দেখায়। তো এটাও তাদের দক্ষ অফিসাররা আছে, তারা নিশ্চয়ই এটা তদন্ত করলে জানতে পারবেন যে কারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে। এবং আমরা এটা যদি না করা হয়, এটা যদি তদন্ত না করা হয় এবং এটা যদি কন্টিনিউ করে, তাহলে আলটিমেটলি হবে কি, যারা কয়লা ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কাছে কিনতেন তারা অন্যান্য কাছে, কেউ বিসিসিএলে চলে যাবে, কেউ সিআইএলে চলে যাবে, অন্যান্য জায়গায় চলে যাবে, এবং তারা অন্য জায়গায়, এবং ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডে যে কয়লা যে মার্কেটে বিক্রি হতো সেটার সেলের পরিমাণ কমে যাবে, এবং আলটিমেটলি এর ফলে আমাদের ইকোনমি নষ্ট হবে। এবং এই যে আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে যে ভাইবিলিটি আছে ডিউ টু রেল, সেল, ইসিএল, এই যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিষ্ঠান, এর জন্য যে ইকোনমিক ভাইবিলিটি আছে সেটা নষ্ট হবে। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू ने एक बार फिर अटवाल मामला पत्रकारों के सामने उठाया। उन्होंने मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वे बोर्ड मीटिंग के दौरान टैक्स और अटवाल मामले को उठाए थे, क्योंकि वे लोग बोर्ड मीटिंग में मुद्दों को उठाने के लिए ही जाते हैं, मिठाई खाने के लिए नहीं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। नहीं है, किंतु गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा पाप है, और ये मेयर साहब जब तक हैं, मुलाई घटक जब तक हैं, ये होने नहीं देंगे। हर गरीब को अपना हक मिलेगा। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है उस पर एक्शन होगा, आज हो या कल हो, हम सब काउंसलर मिल के इसको लेंगे। और रही बात बोर्ड मीटिंग में बोलने की, बोर्ड मीटिंग में बोलने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम अगर जीतू सिंह काउंसलर हैं, बोर्ड मीटिंग में हम मिठाई खाने नहीं जा रहे हैं, हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं। मेरा मुद्दा एक है कि कॉरपोरेशन को टैक्स दो, कॉरपोरेशन का भला करो, आइए मिल के हम लोग काम करें। रही बात इलीगल की, इलीगल इतना हो रहा है
क्या कहने हैं इसके। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये हम लोग लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, तोड़ना ताड़ी जो करने का कॉर्पोरेशन का काम है, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना पुलिस को तोड़ना नहीं है, पुलिस बंद कराना है, कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन भी पुलिस के साथ में ही लिंक है, कॉरपोरेशन पुलिस के साथ है। बाकी रहा देखिए, इसमें हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, अपना कानून काम करेगा। पुलिस का कहना है कि हम लोग जाएंगे साथ में, जो भी बंद करना हो या तोड़ना है। पूछिए ना, मेयर साहब ने चिट्ठी की है, मेयर साहब अच्छा जानते हैं, भले आदमी हैं, वो तो कॉरपोरेशन का भला करना चाहते हैं, हम लोग भी भला करना चाहते हैं, किंतु लोगों को भी सामने आना होगा आसनसोल का भला करने के लिए। आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कॉरपोरेशन में आप पैसा नहीं देंगे। आपका आज से 10 साल पहले आपका 300 स्क्वायर फुट का आपका कोई फैक्ट्री था, आप 300 स्क्वायर फुट के ऊपर में आपने टैक्स दिया और 10 साल के अंदर में आप 3000 कर लिए, तो इसका रिव्यू होना चाहिए। आज जो मुखर्जी आरओ डिज़ाइन दे के भाग गया, एक्सटेंशन पे था, इस पर FIR होना चाहिए। इसने जितना घपला किया है उतना घपला इंडिया के अंदर में कोई भी कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का किसी आरओ ने नहीं किया जितना इसने किया। ये डर गया है, जिस दिन आवाज़ उठी इसके अगेंस्ट में ये डर गया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। न्यामतपुर पेट्रोल पंप के पास सिंघानिया मोटर्स शोरूम के मालिक शैलेंद्र कुमार सिंघानिया ने आरोप लगाया है कि सामने में जो बाइक शोरूम का बिल्डिंग बन रहा वह अवैध तरीके से बन रहा, उसका प्लान पास नहीं हुआ है और काम बहुत जोरों शोरों से हो रहा, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर को दी है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर को भी इसकी लिखित शिकायत दी गई है। न्यामतपुर फाड़ी को भी शिकायत दी गई है। इसके बाद भी बिल्डिंग का काम चल रहा। उस अवैध तरीके से बिल्डिंग का काम करने वाले का नाम पिंटू मंडल है, जो कुलतोड़ा के निवासी है। जब पिंटू मंडल से इस विषय में कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। मेरे बगल में एक अनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका कोई प्लान पास नहीं है। मैंने इसके लिए मेयर को चिट्ठी की है और एस्टिमेट इंजीनियर को भी चिट्ठी की है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। स्टॉप कंस्ट्रक्शन का लेटर दिए थे, फिर भी वो काम कर रहा। उसके बाद मैंने लोकल थाने में अखिल मुखर्जी को बोला के बोला, लेकिन उसने उसका पूरा सपोर्ट किया, मुझे डांट के भगा दिया। उसने उस बिल्डिंग को तैयार करवा दिया। उसने बोला कि इसको नहीं मानता हूँ, म्यूनसिपैलिटी से आदमी आएगा तब मैं इसको मानूंगा। तो ये बिल्डिंग इलीगल टाइप से बन रहा है क्या? इसका कोई प्लान नहीं है। मैंने उसके बाद उसने बोला कि कोर्ट से परमिशन लाओ। मैंने कोर्ट से परमिशन लाया, उसको भी उसने अखिल मुखर्जी को नहीं माना और काम दिन भर रात भर हुआ। कंस्ट्रक्शन पूरे रात भर चला। इसकी ढलाई सुबह से लेकर रात के दूसरे दिन सुबह तक हुई है और अभी तक काम चल रहा है। यहाँ तक कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, आने जाने वाले पैसेज को, जो 21 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहन दा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहन दा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल शिल्पांचल में गोपाष्टमी धूमधाम से मनाई गई। गोपाष्टमी के अवसर पर आसनसोल रानीगंज बड़ाकर स्थित गौशाला में गाय की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने गौ को भोजन भी करवाया। इस दौरान दोमानी गौशाला ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने बताया कि आज हम लोग गोपाष्टमी का त्योहार मना रहे। इस अवसर पर हम लोग गौ माता की पूजा अर्चना कर प्रसाद खिलाएं। साथ ही यहाँ मारवाड़ी समाज के प्रीति सम्मेलन भी होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग गायों की सेवा करते हैं। जो लावारिस गाय यहाँ पर लाई जाती है उसको हम लोग रखते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन गाय को पकड़ती है तो इस गौशाला में भेज देती है। गाय को बचाने के लिए हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग मिलता है। इस मौके पर ट्रस्ट के जगदीश प्रसाद केडिया, जगदीश शर्मा, सियाराम अग्रवाल, बलेश्वर लाल अग्रवाल, अनिल जलान, बजरंग लाल केडिया, मारवाड़ी स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा, समिति सचिव मनीष बगड़िया, मारवाड़ी युवा मंच के सुदीप अग्रवाल, अभिषेक केडिया सहित अन्य उपस्थित थे। ये हम लोग का आसनसोल दोमानी गौशाला ट्रस्ट है। आसनसोल हमारी 2 प्रमाइसेस है, एक यहाँ है NS रोड और एक कल्ला में है। हर साल गोपाष्टमी के दिन गौ पूजा होती है। यहाँ पर गायों की तुलादान होता है और हम लोग के मारवाड़ी प्रीति मिलन होती है। यही एक हमारा कार्यक्रम है। आसनसोल नगर निगम के 14 नंबर वार्ड स्थित काख्या ग्राम में मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय ने काली और शिव मंदिर का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर मंदिर के समीप जल संयोजन का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के मेयर वसीमुल हक के साथ वार्ड पार्षद एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी निर्देशानुसार हम लोग आसनसोल शहर को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करना चाहते हैं। हम लोगों को आसनसोल को सजाने का दायित्व दिया गया है। इसके लिए बिजली, पानी, सड़क के साथ अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। সমস্ত মানুষ যেভাবে আশীর্বাদ দিয়ে দিদিকে জিতেছে এই সরকার আস্থা করে কিন্তু কাজে লাগা হয়েছে। আগামী দিনে আরো হবে। কারণ আমি কর্পোরেশনের ঘোষণা করে বলেছি প্রপার আসানসোল শহরাঞ্চলে অনেক কাজ হয়েছে, প্রচুর কাজ হয়েছে, সরকারকে আরো সাজাতে হবে। কিন্তু গাঁদার তো অবহেলার মধ্যে চলে গেছে, গাঁদার তো সাজাতে হবে। আমি খাবো আপনার পাশে বাড়িতে খেতে বলেন না, তাহলে আমার শরীর লাগবে মোটা হবে। সবাইকে খাওয়ার জন্য সমান হবে। কেউ ভাত খাবে, ভাত ডাল ভাত খাবে, মাংস ভাত খাবে, কিন্তু খেতে হবে সবাইকে ভালো হবে। তাই গ্রামে যাতে উন্নতি হয়, ভালো হয়, তার চেষ্টা নিশ্চয় করব। আর বারবার আসলে যখন ডাকি তখনই করব। वहीं उप मेयर वसीमुल हक ने कहा कि ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से हम लोग आसनसोल शहर को सजाने में कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहते हैं। काली मंदिरे जलेर व्यवस्था करा হয়েছে, সেটা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। জানাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণা যে আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আসানসোলকে সুন্দর করে সাজানো। সেই কাজটা আমাদের মহানগরী পুরো আসানসোল কর্পোরেশন মিলিয়ে নিয়ে আসানসোলকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে সবসময় উনি চেষ্টা করেন।
চিকিৎসা করেন, সেই কাজটা করা হচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনার যেভাবে কর্পোরেশনের সঙ্গে আছে, যেভাবে এই সরকারে আপনার পাশে আছে, আপনারাও সরকারের সঙ্গে থাকুন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, अभिनव किन्नी हाउस, पीएन घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन,